जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में फिर कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर। कोई भी एग्जाम दे लेना, ये क्वेश्चन आपको हमेशा क्या मिलते हैं, रिपीटेड मिलते हैं। तो करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास शुरू करने से पहले सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को इस आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो आपको भी कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन हार नहीं माननी है, क्योंकि जो हारता है वो कभी जीतता नहीं। मन के हारे हुए इंसान को कोई भी नहीं जिता सकता। तो लगातार मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। तो करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ठीक है ना, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? मतलब कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? ठीक है, पशुओं में कैल्शियम की जो बोतलें आती हैं वो हम फिर देते हैं उनको, कैल्शियम की कमी हो जाती है पशुओं के अंदर। ठीक है ना, जिससे दूध के अंदर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? गुर्दे के द्वारा या किडनी के द्वारा। ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और 2019 के अंदर मिला था किसको? अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को याद रखना। आगे बात करते हैं, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्या बजाते थे? शहनाई। आगे बात करते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो कौन है? अंतिम गवर्नर जनरल नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? वाइस राय आएगा भाई। क्या आएगा? वाइस राय। और अंतिम ये कौन थे? अंतिम वाइस राय सी राजगोपालाचारी। और अंतिम ब्रिटिशर्स पूछे तो माउंटबेटन हो गए। अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें ना, तो कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल हैं और पहले वाइसराय हैं, याद रखना। ठीक है ना, पहले वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल का जो प्रावधान था वो 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रसिया की सहायता से, तत्कालीन सोवियत संघ। ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री नाम है। क्या नाम है? हिमाद्री। आगे बात करते हैं, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो कौन है? जापान की जुनोको तबाई। ठीक है ना, जापान की ये जुनोको तबाई। और पहली जो दिव्यांग महिला है वो कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा। ये कहाँ की है? भारत की हैं, अरुणिमा सिन्हा। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये किसका है? यकृत या लीवर का। याद रखना, यकृत या लीवर का। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। ठीक है ना, क्लोरोफिल का क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस के अंदर ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होती है। ठीक है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन। और सीएनजी के अंदर क्या होती है? मीथेन। ठीक है ना, याद रखना। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है ना, जेम्स प्रिंसिप के द्वारा जो सर अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ा गया था। और अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी बोलते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। आगे बात करते हैं, राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान की अवधि होती है 52 सेकंड। और सबसे पहले जो राष्ट्रगान है वो कब गाया गया था? 1911। याद रखना, 1911 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसके अंदर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। फिर इसी राष्ट्रगान को जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं तो उसके स्वागत के अंदर गाया जाता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी भाई। किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है भाई। ठीक है ना, जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं भाई, ऐसे
नोट, ठीक है ना, इससे ये संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कौन सा होगा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप? हीरा, ठीक है ना। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोटजन ने, ठीक है ना, रोटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का। याद रखना, तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। और ये क्वेश्चन है 10th क्लास के अंदर, जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसके अंदर आते हैं ये। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है ना। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। याद रखना क्या है? राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच केवल 34 किलोमीटर, और वो तारीख थी 16 अप्रैल 1853। और डलहौजी के समय झंडूबाम जो डलहौजी था, व्यपगत का या हड़प की नीति का सिद्धांत भी उन्होंने नहीं चलाया था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ आरंभ की गई थी? तो कोलकाता के अंदर। और कोलकाता की जो उगली नदी है, ठीक है ना, अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता की जो उगली नदी है वहां पर चलाई गई है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 के अंदर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा। याद रखना कौन थे? राकेश शर्मा। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। और राज्यपाल अगर पूछे आपसे कौन थी, तो राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और भारत इसका जो सदस्य बनता है वो बनता है 30-31 अक्टूबर के आसपास, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? तो पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। और वर्तमान में कौन है? एंटोनिया गुटारेस, ठीक है ना, एंटोनिया गुटारेस। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 190, शायद एक और ऐड हो गया है इसके अंदर कई जगह। तो इसके अंदर क्या है कि 193 है। 193वां जो देश था वो था दक्षिणी सूडान। और कई जगह 195 दिखा रहा है। तो ये देश कौन सा है? तो ये हो गया फिलिस्तीन। तो देख लेना आप ऑप्शन के हिसाब से। आगे बात करते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछे तो ये बनते 11 तारीख को। और जो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं वो बनते हैं 9 तारीख को, ठीक है ना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई। याद रखना 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? जापान। याद रखना जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हम 13 फरवरी। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का क्या होता है? जन्म दिन होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो यूपी। और सबसे कम पूछे तो सिक्किम, ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम कहाँ का है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? घोषणा की गई थी 1911 के अंदर तो। और वैसे जो बनकर तैयार हुई थी ना ये हुई थी 15 फरवरी 1932 तारीख थी वो। फरवरी 1932 के अंदर भारत की राजधानी बनकर तैयार हो जाती है दिल्ली। फिर 1912 के अंदर इसका जो प्रोसेस था वो शुरू कर था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सूर्य है भाई, शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। कौन सा होगा? शुक्र। आगे देखते हैं भाई। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
बाघ है। और धरोहर पूछे राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, तो वो हो गया हाथी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। और डॉल्फिन डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को, याद रखना 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे। भारत का राष्ट्रीय फल आम हो गया। और राष्ट्रीय फूल की अगर हम बात करें तो कमल का फूल हो गया, बीजेपी वाला, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा हो गया, तो बरगद हो गया भाई, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी हो गया। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा, वंदे मातरम। वंदे मातरम के बारे में याद रखना 1896 कलकत्ता अधिवेशन, रहीमुतुल्ला जिसके क्या थे, हेड थे, उसके अंदर पहली बार जो भारत का राष्ट्रगान था वो गाया गया, राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। और जो भारत यह राष्ट्रीय आंदोलन में जो गर्म दल था उसने इसको राष्ट्रगीत था जो हमारा वंदे मातरम, इसको धार बना के क्या किया था, आजादी के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिलवाया था। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा, तो शक संवत, ठीक है ना, याद रखना कौन सा है, शक संवत है। शक संवत और जो विक्रम संवत है उनके बीच में डिफरेंस कितना, तो 135 वर्ष, याद रखना कितना है, 135 वर्ष का इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। आगे बात करें पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय, याद रखना लाला लाजपत राय जी को हम क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी। और इन्होंने क्या किया था, जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी स्थापना भी की थी। सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, भारत माँ के 3 वीर सपूत। इन्हीं को फिर क्या हो जाता है, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। और भारत माँ की रक्षा करते करते ये फांसी के फंदों को चूम गए थे। आगे बात करते 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे ने। और 1857 की जो क्रांति थी उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा बोला गया था, तो वो बोला गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आगे बात करते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, याद रखना। आगे बात करें माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय जी को अकबर द्वितीय के द्वारा किसकी उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। राजा राममोहन राय जी के प्रयासों से ये 1829 के अंदर विलियम बेंटिक के द्वारा क्या किया जाता है, सती प्रथा का अंत कर दिया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर दत्त इनका क्या नाम था, बचपन का नाम था। आगे बात करते हैं वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और 1875 के अंदर इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी भाई, ठीक है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी वही चेहरा है 12 फरवरी ना 12 जनवरी को हम इनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और मात्र 39-40 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। और इनके जो गुरु थे रामकृष्ण मिशन, उनका भी मात्र 40 वर्ष की उम्र में ही क्या हो गया था, निधन हो गया था। आगे बात करते हैं वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 के अंदर, ठीक है ना। और एक बात और याद रखना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो 1893 था या 97, जो शिकागो के अंदर जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसके अंदर भाग लेने के लिए कौन जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है भाई, जयपुर के अंदर, ठीक है ना। हवा महल कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और जयपुर को हम क्या बोलते हैं, पिंक सिटी, पिंक सिटी हम जयपुर को बोलते हैं। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, गुरु नानक देव जी, ठीक है ना, गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर होता है, ननकाना साहिब, ठीक है ना। ननकाना साहिब कहाँ पर है, ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच वो जो कॉरिडोर है उसका क्या नाम है, करतारपुर कॉरिडोर।
सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या बोलते हैं? लौह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते कांग्रेस से अलग होकर ये, और आजाद हिंद फौज के ये क्या बनते हैं? कैप्टन बनते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। भारत के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ताशकंद समझौते के बाद एक साजिश के तहत लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या कर दी जाती है? डेथ कर दी जाती है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। ठीक है ना, महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता है। और रामायण की अगर हम बात करें तो कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौटिल्य बोलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ये किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया है? अनुसंधान का नारा तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया के अंदर। और पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ के अंदर। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती के अंदर। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती के अंदर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि। ठीक है ना, याद रखना, गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। ठीक है ना, कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। ठीक है ना, मधुमेह या डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी किस में नहीं मिलता? तो दूध में नहीं मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था भाई, याद रखना कौन था? विलियम बेंटिक। और अंतिम पूछे तो केनिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन के अंदर हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था महात्मा बुद्ध जी का? तो सिद्धार्थ नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है भाई। और जल्लीकट्टू भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। गिद्दा या भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य? तो ये कहाँ के हैं? पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा। और मोबाइल फोन का किसने किया था? तो ग्राहम बेल, याद रखना, ग्राहम बेल। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है ना, कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफंडों की सहायता। गलफड़ों की सहायता से क्या लेती है? मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये इनकी पुस्तक है। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये इनकी क्या है? पुस्तक का नाम है। करते जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर के अंदर। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? अमृतसर के अंदर। आगे है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? घनानंद। आगे विश्व के किस देश में रेल नहीं चलती? तो ये कौन सा देश हो गया? मतलब ये ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है ये, तो कौन सा हो गया? राजस्थान। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो वो तारीख थी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। ठीक है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती। लखनऊ नवाबों की नगरी नहीं है, लखनऊ भगवान लक्ष्मण की नगरी है।
किसकी नगरी है? भगवान लक्ष्मण की नगरी है, ठीक है ना। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। याद रखना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो के मंदिर हैं, ठीक है ना। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बात करते हैं, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने, ठीक है ना। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। किस भारतीय बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं? तो कौन सा हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है, जो कि कहाँ पर है? अमृतसर के अंदर। अमृतसर के अंदर। विश्व के किस देश में शुद्ध पानी है? तो ये तो भाई कोई औचित्य बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे याद रख लेना, डेनमार्क के अंदर। तो ये थी क्लास, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।